नवंबर 2019 का टाइम था। शिमला के रहने वाले नवनूर भाई अपने कमरे में बैठ के फेसबुक इंस्टॉल कर रहे थे। रात के 8:30 बजते ही घर के बाहर बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाती है। नवनूर अपना फ़ोन लेके घर के अंदर जो देसी चिमनी बनी हुई थी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। उस चिमनी की गर्माहट अपने शरीर को देने लगते हैं। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि वहाँ बैठे हुए उन्होंने अचानक फेसबुक पर एक नोटिफिकेशन आता है, माही राजपूत ने आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। नवनूर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने फटाफट माही को हाय का मैसेज कर दिया, पर बेचारे नवनूर को कहाँ मालूम था कि जो हाय उसने लिख के भेजा है वो उसे कितना घातक साबित पड़ सकता है, उसके लिए कितना ज़्यादा भारी पड़ने वाला था। आज आपको सोशल मीडिया से रियल लाइफ में ट्रांजिशन होने वाले एक ऐसे डरावने वारदात के बारे में पता चलेगा जो जाने अनजाने किसी न किसी लेवल पर आपको इम्पैक्ट करता ही रहेगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्टोरी है। फिलहाल आप नवनूर द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट हमारे वीडियो में देख सकते हैं। जो दो नवनूर है कॉलेज के सेकंड ईयर में था और माही राजपूत को रिक्वेस्ट भेजा था फेसबुक पर। तीसरे दिन उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। नवनूर उसको मैसेज करते ही उधर से रिप्लाई आता है हेलो, और इन दोनों की चैटिंग शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर नवनूर को लग रहा था कि उसका कोई दोस्त फेक आईडी बनाकर उसके साथ प्रैंक कर रहा है, पर यह ना बहुत हिचकिचा रहा था ओपनली बात करने से। पर 4-5 दिन बीतने के बाद उसने माही को बोला कि आप अपना नंबर दो, तो उसने नंबर भी दे दिया। नवनूर को फाइनली भरोसा हो गया कि हाँ ये लड़की है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। माही वैसे दिल्ली के रहने वाली थी और नवनूर बताते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बातें होने लगी। रात दिन ये लोग चैटिंग करने लगे। 1.5-2 महीने के बाद माही ने नवनूर को प्रपोज़ किया। ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। उस समय कोविड व लॉकडाउन के बीच का समय था, पर इनका रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा था। अब नवनूर का कॉलेज ख़त्म होता है और ये अपने शहर शिमला से 100 किलोमीटर दूर रामपुर के अंदर एक बीपीओ में जॉब करने लगा। अभी नवनूर की कभी कभार नाइट ड्यूटी भी होती थी। इसी बीच रात जब नवनूर अपने ऑफिस में था, माही का वीडियो कॉल आता है और उसे यहाँ पर माही बहुत ज़्यादा डरी हुई लगी। वो बोलता है नवनूर को, मुझे आपको कुछ बात बतानी है। नवनूर बोलता है बताओ क्या हुआ। माही बोलती है देख यार, तुझे यकीन नहीं होगा पर जो तुझे बताने जा रही हूँ उसके बाद प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। नवनूर यहाँ पर थोड़ा पैनिक करने लग गया कि क्या बात हो गई, क्योंकि के साथ वो एकदम सीरियस हो चुका था माही को लेके। और अब वो माही अपने रिलेशनशिप को लेके थोड़ा ज़्यादा सीरियस था। अब वो थोड़ा सा इनसिक्योर लग रहा था। तभी नवनूर बोलता है कि हाँ बताओ ना क्या हो गया। कुछ नहीं सोचूंगा गलत। तो माही करती है मेरे गले पर ये बैक साइड ऐसी दिखती है। यहाँ पर नवनूर देखता है कि माही के गले पे उंगलियों के निशान है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत देर तक उसके गर्दन को दबा कर रखा। नवनूर पूछता है कि ये सब किसने किया। तब माही जो बोलती है उसके सुन के एकदम नवनूर हिल गया। वो बताती हैं कि यार मुझे लगता है कि रात के टाइम में कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे ऊपर हावी हो जाती है, मतलब मुझसे छेड़छाड़ करती है, मुझे ऐसा फील होता है। अब देखो नवनूर यहाँ हिल तो गया एकदम अंदर से, लेकिन हिमाचल से था। उसे पता था कि पहाड़ों में ऐसी एंटिटीज होती हैं। वो थोड़ा रिलेट कर पा रहा था यह। और वो माही को बोलता है कि ठीक है एकदम शांत रहे, हम मिलके इसका कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। बात करते करते माही एकदम ज़ोर से चीखने लगी। वो बोला, माही ज़ोर से बोली, वो फिर से आया और मेरे गले पे प्रेस कर रहा है। वो एकदम बहुत ही चॉक्ड फील कर रही थी और फिर ना अपना ऐसा गर्दन पकड़ के उसने नवनूर के सामने किया। वीडियो कॉल पर ही उससे बात कर रही थी। जब उसने अपना हाथ हटाया तो नवनूर ने देखा कि उसके गले पे बहुत ज़ोर से निशान आ गया, बहुत सारी उंगलियों के निशान आ गए जो निशान अभी तक थे ही नहीं। नवनूर उस दिन पूरी रात माही के साथ वीडियो कॉल पर रहा। हर थोड़ी देर पर माही को ऐसा लगता कि कोई ना कोई उसे आके चौक कर रहा है। जैसे तैसे रात बीती। अगले दिन से ही नवनूर इस चीज़ को फिक्स करने में लग गया। यहाँ पर माही का एक फ्रेंड था उत्तम। ये जो उत्तम था ना, उसकी एक मासी थी, ये सब थोड़ा देखती थी, झाड़ फूड़ वगैरह, स्पिरिट से कांटेक्ट करना, ये सब देखती थी। उनसे कम्युनिकेट करना था। उन्होंने कहा मौसी से बात करते देखते पहले। इन लोगों ने मौसी को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लगाया और अपनी सब शक्तियों से देखकर मौसी ने बताया कि एक लड़के की आत्मा है जो इसके साथ अटैच होना चाहती है। उत्तम की मौसी ने यह भी बताया कि वो लड़का है, उसने एक लड़की के चक्कर में सुसाइड कर लिया था। अब सुसाइड करने से पहले वो लड़का एक तांत्रिक के पास जाता है और वो तांत्रिक ने उसने डिमांड किया था कि मुझे वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए।
मतलब उसके प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उसने तांत्रिक को बोला कि अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मैं वो भी करूँगा, लड़की किसी और की नहीं होनी चाहिए। अब मसला ये हुआ कि उस लड़के की शादी हो चुकी थी। यहाँ पर तांत्रिक बोलता है लड़के की इस जन्म में तुझे वो लड़की मिलेगी नहीं, अगर वो लड़की चाहिए तो तुझे मरना पड़ेगा, इस जन्म में मुक्त करना, इस जन्म में अपने शरीर को मुक्त करना पड़ेगा। तो वो लड़का इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो तांत्रिक बोलता है ठीक है, तुम अपना एक कपड़ा एक सेफ जगह छुपा दो, फिर मैं वहीं से क्रिया करूँगा, तू जो है वहीं से उस लड़के पर हावी हो जाएगा स्पिरिट बन के। उसने वैसे ही एक कपड़ा छुपाया, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब देखो क्या होता है, सुसाइड करने के बाद जो उसकी आत्मा थी उसे तांत्रिक ने अपने वश में कर दिया और उस लड़की पे छोड़ दिया जिस लड़की से वो प्यार करता था। अब यहाँ पर मसला ये होता है कि वो जो लड़की थी ना जिसकी शादी हुई थी उसके साथ इंटीमेट हो चुकी थी, और इंटीमेट होने की वजह से उस लड़के की आत्मा वो प्रेमिका पर ऐसे हावी थी, ज़्यादा तरीके से हावी नहीं हो पाई और गुस्से में उस लड़के की आत्मा इधर उधर भटकने लग गई। अब ये पूरी बात उत्तम के मासी जी ने बताई। फिर उन्होंने पूछा कि अब क्या करना चाहिए, पर उत्तम की मासी को यह समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़के की आत्मा है वो माही इसे कैसे मिल गई, ये माही के पीछे क्यों पड़ गया। तब मासी ने माही को बोला कि देख एक काम कर, तू इस आत्मा से कम्युनिकेट करेगी। उन्होंने अपना उपाय बताया, जैसा भी था ऐसे कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करके तो बोलेगी 6 महीने का टाइम चाहिए, फिर तू मुझ पर हावी हो जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच उत्तम की मासी ने कहा कि हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल देंगे, 6 महीने के अंदर तुम दोनों को इंटीमेट होना पड़ेगा, मतलब साथ में रह के तुम दोनों को इंटीमेट होना पड़ेगा। और तुम लोग आगे का प्लान कर रहे हो अगर शादी वादी का, तो इंटीमेट हो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी मैं आगे का प्रोसेस कर पाऊंगी। अब ये सब डिस्कशन होने के बाद नवनूर दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। उनका भी एक अच्छा दोस्त था वहाँ पे, हैरी। नवनूर और हैरी ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं और साथ रहने लगते हैं। नवनूर ने इस प्लान में माही को भी शामिल कर लिया। दिल्ली में एक फ्लैट रेंट करके ये तीनों साथ रहने लगे। कौन कौन? माही, नवनूर और नवनूर का फ्रेंड हैरी। जो अभी जो आपने सुना वो पूरी कहानी का आउटलाइन था, और अब जो आप सुनने वाले हैं ना वो इतना खतरनाक है कि आपकी सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। एक बार इमेजिन करना खुद को उस सिचुएशन में, तब आपको पता चलेगा। अभी देखो जो माही लड़की है वो यूपी से आई थी दिल्ली जॉब करने के लिए, तो ऑब्वियसली अपने घर वालों से दूर रह रही थी, तो इसके लिए कोई इतना मुश्किल था नहीं फ्लैट में शिफ्ट होना। ठीक है, कोई देखने तो नहीं आ रहा। अभी नवनूर और सबको साथ में रहते हुए 3-4 दिन हुए थे, इन लोगों ने पार्टी वार्टी किया और ये दोनों लोग इंटीमेट भी हुए। ठीक है, जैसे मासी ने बताया था उत्तम को एक बार के इंटीमेट हो जाओ, वे जो स्पिरिट थी लड़के को, वो माई को छोड़ देगी। अब इंटीमेट होने के बाद आगे की कार्रवाई हम कर सकते हैं। अब देखना यहाँ पर क्या होता है। एक दिन माई का जो दोस्त था, माई का क्या है इसका, वो हैरी जो था, वो किसी काम से बाहर जाता है। अभी इस टाइम पर नवनूर और माई फ्लैट में अकेले थे। थोड़ी देर के बाद माही की मॉम का कॉल आता है और ये अपने मॉम से बात कर रही थी। उसने नवनूर के बारे में सब कुछ बता दिया था। माही ने अपने मॉम को नवनूर के बारे में हर चीज़ बताई कि माही ने यह भी बोला कि नवनूर के घर पे आई हूँ, यहाँ पर नवनूर भी है। नवनूर ने भी उनकी मॉम से बात की। थोड़ी देर बात करने के बाद वो अपने काम में लग गए। काम करते करते अचानक नवनूर को माही की चीख सुनाई देती है। वो दौड़ के आता है उसके पास, तो यहाँ पर माही फ़ोन नीचे रख के एकदम अपने ऐसे चेस्ट को पकड़ के बैठ जाती है और बोलती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है चेस्ट में। यहाँ माही को लेके बालकनी में जाता है। उसे लगा कि शायद सफोकेशन हो रही होगी जिसकी वजह से इसके चेस्ट में पेन हो रहा है। पर माही जैसे ही बालकनी में पहुंची ना भाई, उसने अपने लेग क्रैश करके ज़मीन पर बैठ गई। ज़मीन पर बैठने के बाद उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली बहुत ज़ोर से, और उसके बाद उसने नूर को देखा और माही की आंखें एकदम पलट गई थी ऊपर की तरफ। उसने अपनी आंखों के बीच में ज़ोर से बंद कर दिया। बंद करके बोल रही थी मुझे बहुत ठंड लग रही है नवनूर, और मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। नवनूर बोलता है ठीक है परेशान मत हो, मैं तुझे अभी हॉस्पिटल लेके चलता हूं। यहाँ जब नवनूर की नज़र उसके हाथों पर पड़ी तो देखा कि बहुत तेज़ मुट्ठी बंद है। उसने सोचा कि उसका हाथ खुलवाता हो ताकि कुछ रिलैक्स फील हो। भाई नवनूर ने अपनी पूरी ताकत लगा ली पर मुट्ठी नहीं खुली। यहाँ पर नवनूर को समझ में आ रहा था कि भाई यह कोई तबीयत ख़राब नहीं है, ये कुछ और ही मसला है। उसने उस एंटिटी से जिसने
माही के ऊपर कब्जा कर लेकर उसने गाली देकर बात करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही नवनूर के मुंह से 2-4 गालियाँ निकली, माही की आंख खुल जाती है। नवनूर को धक्का दिया जोर से उसने, और नवनूर सीधा जाके बालकनी की गेट पर लग गया, जोर से टकराया। यहाँ नवनूर को डाउट हुआ, अब एकदम क्लियर हो गया कि भाई माही के ऊपर कोई आ चुका है। अब उस टाइम पर दिल्ली में उसका कोई जान पहचान का तो था नहीं जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। तो यहाँ पर उसके हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नवनूर का एक दोस्त था जो पंडित था, उसने उसको कॉल किया। उस पंडित दोस्त ने बोला कि ये काम कर, कागज़ पर कपूर ले और उसको जला और एक प्लेट में रख, और जो भी तेरे कुल देवता हैं उनको एकदम दिल से याद कर, और वो जलने के बाद जो उसका राख है, पूरा जलने के बाद राख दिखेगा, वो राख को माही के सर पर लगा दे। नवनूर ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही उसने राख लगाया, माही के नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग गई, और उसने आधे घंटे के बाद ये एकदम शांत होकर सो जाती है। चुपचाप ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। उस दिन माही को उसने बेड पर सुलाया। शाम को हैरी आता है घर वापस। उसने हैरी को पूरी बात बताई, पर हैरी ये सब मानने को तैयार ही नहीं था। वो बोलता है कि यार ऐसा थोड़ी होता है, क्या बकवास है, आज के ज़माने में तो ये सब बातें कर रहा है। अब हैरी का एटीट्यूड देख के नवनूर चुप हो जाता है। अब इस घटना का 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था। अब 1 सप्ताह के बाद जब ये लोग कमरे में लेटे हुए थे, तो रात के करीब 5:15 बजे अचानक माही की बॉडी है ना, वो फ्रीज हो जाती है, एकदम फ्रीज। हाथ पैर एकदम स्टील के जैसे खड़े हो गए थे। उस समय हैरी ने इस चीज़ को देखा तो वह डर गया, शॉक हो गया। यहाँ पर उसने नवनूर जो कि स्मोक करता था, उसने उस समय सिगरेट लगा के बैठा था। आधे घंटे तक लगातार सिगरेट पीता रहा। उसने माही के सिर को अपने गोद में रखा और देख रहा था कि आधे घंटे तक माही के नाक से ब्लीडिंग होती रही। अब वो तड़पती रही, फिर शांत हो जाती है। आधा घंटा 40 मिनट सब कुछ ऐसे ही हुआ। फिर करीब थोड़ी देर बाद चीज़ें नॉर्मल होने लगी। फिर अब जो ये रात को तड़पने वाली बॉर्डिंग वाली चीज़ थी, वो लगातार होने लगी। नवनूर यहाँ पर बहुत सोच में पड़ गया कि यार पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ, इसका परमानेंट सॉल्यूशन मिलना ही चाहिए। अब इन लोगों ने इंटरनेट पर बहुत सारे उपाय ट्राई किए, सब फेल हो गए। इन लोगों ने उत्तम की जो मासी थी उनसे वापस बात की। मासी ने बोला कि एक काम करो, रात को सोने से पहले पूरे घर में नमक छिड़क लो। इन लोगों ने नमक छिड़कने का काम किया, पर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। माही दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अच्छा, यहाँ पर जोर देने के बाद उत्तम जो एक बात बोली थी कि रात को माही के ऊपर वो आत्मा हावी होती है, उस टाइम कोशिश करना कि माही का जो राइट हैंड है वो पूरा खुला रहे। जैसे ही माही क्या करती है, मुट्ठी बंद कर लेती थी ना, तो मासी ने बोला कि ये हाथ को, राइट जो हाथ था उसको खुला रखना और दूसरा वाला हाथ बंद रखना, आत्मा पावरफुल हो जाती है। अब माही का लेफ्ट हैंड एकदम जोर से बंद था। उसने जितना स्ट्रगलिंग होगा, माही की जो आत्मा थी उसमें तो पावर मिलती रहती है अगर वो हाथ की मुट्ठी बंद होती है। तो रात को करीब 2:15 बजे के आसपास माही का राइट हैंड ये लोग खोल के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। जो हैरी जो लड़का था ना, वो रोज़ ये सब देख के बहुत चिढ़ गया था। इसी बीच वो एक दिन माही के ऊपर आत्मा हावी होती है तो राइट हैंड ऐसे ही खोल के बैठा था। हैरी एकदम फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाते हुए बोला, गाली देते हुए, कि लड़की पे क्या तू अपना दम दिखा रहा है, हिम्मत है तो मेरे पास आ, मेरे से भिड़ एक बार। अब जैसे ही हैरी ने यह बात बोली, वो आत्मा माही को और ज़्यादा टॉर्चर करने लग गई। माही जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी बॉडी एकदम ऊपर उठाने लगी और पूरा एकदम डरावना मंजर हो रखा था। जो राइट हैंड साइड था, ये लोग खोल के रखने की कोशिश कर रहे थे उसमें बहुत परेशानी हो रही थी। हैरी को अपना घुटना रखना पड़ रहा था उसके हाथ पर ताकि वो खुला रहे। अब जब ये सब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, तब इन लोगों ने हनुमान चालीसा बजाया। जैसे हनुमान चालीसा का बजाना स्टार्ट किया, माही एकदम नॉर्मल होके सो गई। अब आँख खोलती है, नवनूर को बोलती है कि इसे आँख बंद कर देना, मतलब वो हनुमान चालीसा को बंद कर देना। अब तुम कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को इतने प्यार से बोलेगी तो फिर वो मान नहीं जाता है। माही ये चीज़ नवनूर के साथ कर रही थी। हैरी बोलता है कि भाई तू बोलकर भी बंद मत करना, वो बार बार नवनूर से बुलवा रहा है, इसे बंद मत करना प्लीज़। माही बोलती मुझे सोना है, तो नवनूर बोलता ठीक है तू सो जा, हम क्या बजा रहे अभी सुन। उसने अपनी आँख बंद कर लिया एकदम। 5 सेकंड के बाद वो आँख वापस से खोलती है और ये लोग देखते हैं कि भाई आँखें एकदम खून जैसी लाल हो रही है। ऐसा लग रहा था कि अभी खून निकलने लगेगा आंखों से, एकदम डरावनी सी शक्ल हो रखी थी।
माही की वो जोर जोर से चिल्ला के नवनूर और हैरी बैठे हुए थे उसे गाली देने लगे। इन लोगों ने हनुमान चालीसा का वॉल्यूम और तेज कर दिया। थोड़ी देर बाद माही एकदम शांत होकर लेट जाती है। कोई भी मूवमेंट नहीं होती बॉडी में। हैरी बोलता है नवनूर से, भाई एक बार उसे चेक कर कि वो ठीक तो है। गाल बाल हिला। नवनूर यहाँ पर गाल पटकता है और ऐसे हिलाता है कि माही तो ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। तभी माही एकदम से आँख खोलती है और ज़ोर से इस टाइम पे उसके अंदर एक लड़का बोला कि वो कुछ भी कर ले, मैं माही को लेके ही जाऊंगा, अपने साथ तो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं उसे लेके जाऊंगा। यहाँ पर नवनूर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है उससे कि ठीक है, मैं भी यहीं बैठा हूँ, अपने पास रखा है मैंने माही को, हिम्मत है तो लेके जाके दिखा, मैं देखता हूँ मेरे देवता झूठे हैं या तू झूठा है। ये सुनते ही माही की आंखें बंद होती है, उसके मुंह से ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। नवनूर यहाँ पे बहुत टेंशन में आ गया था कि यार मैंने क्या बोल दिया, ऐसे चैलेंज नहीं करना चाहिए था। फिर कोई 5:15 बजे माही उठती है। नवनूर पूछा कि क्या हुआ, कैसा फील हो रहा है। तभी माही बोलती है कि थोड़ा सा शरीर में दर्द है, फीवर टाइप लग रहा है मुझे। नवनूर देखता है कि यहाँ पर माही का गाल पूरा सूजा हुआ है। वो उसे हक करता है और बोलता है कि मेरी वजह से ये सब हुआ। उसने हक करके नवनूर को रोने लगा जोर जोर से। अब इस घटना के अगले दिन नवनूर ने अपने हिमाचल वाले जो पंडित दोस्त था उसको कॉल किया, और जो पंडित था उसने बोला कि अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन बताओ। तब उस दोस्त ने अपने गुरुजी से बात किया। तब गुरुजी ने बोला कि माही को हर रोज़ सुबह 6 बजे उठकर काल भैरव की पूजा करनी पड़ेगी। उन्होंने विधि बताई कि ये सब बोल के अभी माही तुम लोगों को मना करेगी, सुबह नहीं उठना, वो करना, रजिस्ट करेगी, पर ये सब करना नहीं चाहेगी, पर तुम्हें किसी भी हालत में ज़बरदस्ती करके ये काम करवाना होगा। ठीक वैसे ही हुआ। ये लोग सुबह माही को 6 बजे उठाया, मतलब वो माही जाने के लिए रेडी नहीं थी, तो उसे पकड़ के ज़बरदस्ती काल भैरव बाबा की फ़ोटो के सामने लोग बैठे और पूजा करने लगे। तब उनके गुरु ने जो मंत्र दिया था, उन्होंने रीसेट करने को कहा माही को। माही ने वो मंत्र ज़बरदस्ती फोर्स करने पर थोड़ा थोड़ा पड़ा। माही के जीभ पूरा लटपटा रही थी, वो क्लियरली से उस मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें ठीक हुई। 1 सप्ताह बाद वो मंत्र को माही जो थी वो मंत्र को पढ़ने लगी प्रॉपर तरीके से। अगले 10 दिन तक सब नॉर्मल हो रहा था। माही के ऊपर वो आत्मा जो थी वो कब्जा नहीं कर पा रही थी, हावी नहीं हो पा रही थी। इन लोगों को लगा कि ठीक है यार, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, चिल करते हैं, पर ये इनकी गलत फहमी थी। अभी तो चीज़ें और भयानक होना बाकी थी। अच्छा, एक चीज़ और, माही भी रात को जब वो एंटिटी माही पर हावी होती थी ना रात को, तो वो माही को ना अपने एक सपने में लेके चली जाती, और उस सपने में उसे दिखाई देता था एक बड़ा सा हॉल, वाइट कलर का बड़ा सा, उसमें 2 दरवाजे हैं, और ये उस हॉल के दरवाजे की तरफ देखती हैं। वो एंटिटी इसी बीच हॉल में आता है और माही को दबा के चौक करके रखता है। तब माही को एकदम उस एंटिटी की शक्ल दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अंधेरा था। अब कुछ चीज़ कॉन्टेक्स्ट आपको आगे समझ में आएगा, इस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट। अब ये लोग थोड़ा रिलैक्स कर पा रहे थे, और वो आत्मा भी माही पर नहीं चढ़ पा रही थी। अब एक रात अमावस्या की रात आती है, पूरी काली रात। इस टाइम पर जो एंटिटी थी, उनकी जो शक्ति होती है वो बहुत बढ़ जाती है। अब जो काल भैरव की साधना बोली गई थी वो भी वो लोग प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे थे। अब ये जो अमावस्या की रात थी, उसी रात 2:45 पर वो आत्मा फिर से माही के ऊपर हावी होती है। ये लोग पहले भी डरे हुए थे कि आज अमावस्या की रात है, कुछ बड़ा ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब जैसे तैसे आत्मा माही के ऊपर हावी हो रही थी। माही भी अपने पूरे शरीर पर एकदम आर पार करके रहूँगी। माही भी एकदम मतलब उसमें पूरा आ गई थी कि आज तो मैं पूरी आर पार करके रहूँगी जान के रहूँगी कि ये क्या चीज़ है जो माही के ऊपर हावी होती है। माही फिर उसे सपने में जाती है। अब उस टाइम पे ना उस एंटिटी का चेहरा थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हुआ, बहुत क्लियर तो नहीं, पर धुंधला ही था, पर पता चल रहा था कि वो एक आदमी है। माही सपने के अंदर से ही उसी हॉल में जाती हैं। 2 कमरे दिखाई देते उसको वहाँ से। अब ये जो एंटिटी थी हॉल के सेंटर के अंदर एक सर्कल बना हुआ था, उस सर्कल के अंदर खड़ी थी। माही देख पा रही थी कि वो जो सर्कल को क्रॉस नहीं कर पा रही है। वो माही सपने में ही चल के उसके सर्कल के पास जाती है और उससे पूछती है, भाई क्या चाहता है तू, क्यों मुझे परेशान कर रहा है। तब वो एंटिटी बोलता है कि मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। माही एकदम गुस्से में बोलती है सपने में ही
कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, क्यों तू मेरे पीछे, क्यों मेरे पीछे पड़ा है। तो उसने माही को बोला कि तुझे मेरे साथ चलना ही होगा, वरना वो मुझे मार देगा, मुझे तेरे को ले जाने के लिए भेजा गया है। माही यहाँ पर एकदम जोर से चिल्ला के बोलती है, मैं नहीं चल रही तेरे साथ, जो करना है कर ले। यहाँ बोलते ही माही सपने में ये सब बोल के शांत हो जाती है। शांत होते ही उसके मुंह से ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उस पूरी रात ये लोग सो ही नहीं पाए। अब उसकी अगली रात को कुछ और भयानक होता है। हैरी, नवनूर और माही एक ही कमरे में सो रहे थे। माही ने दीवार की तरफ मुंह करके सो रही थी। अब नवनूर उस तरफ सो रहा था, फिर साइड में हैरी था। उस रात नवनूर एकदम गहरी नींद में था। इसी बीच माही उठ के नवनूर के गाल पर थप्पड़ मारती है और बोलती है, नवनूर वो देख हैरी को क्या हो रहा है। नवनूर मुड़ता है और हैरी की तरफ ये देखता है कि भाई हैरी की आंखें एकदम लाल हो रखी है और हैरी बार बार यही बोल रहा है नवनूर से कि मुझे जाकर नीचे सोना है, मुझे तेरे पास नहीं सोना है। नवनूर ने यहाँ पर उसका ब्लैंकेट पकड़ के रखा और बोला कि नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, तू मेरे पास ही सोएगा। पर हैरी बोलता है कि तुझे समझ नहीं आ रहा क्या, मैं बोल रहा हूँ ना मुझे नीचे जाके सोने दे, तो समझ बात को। तब नवनूर उसे गुस्से में छोड़ देता है हैरी की ब्लैंकेट, बोलता है ठीक है जा। अब कोई इंसान ऊपर की तरफ मुंह करके लेटा होता ना, तो उसका अंगूठा है वो ऐसे सीधा रहता है। जब हैरी जाके नीचे ज़मीन पर लेटा ना, बिल्कुल मरने आसन में, तो ऐसा नहीं था, उसके दोनों अंगूठे अलग ही दिशा में थे। हैरी वैसे लेटा हुआ था और अंगूठा ऊपर की जगह नीचे की तरफ थे। जैसे ही उन्होंने हैरी के अंगूठे को देखा, पोजीशन देखा, तो दोनों डर के मारे उठ के बैठ जाते हैं। यहाँ पर नवनूर अपने बेड से नीचे उतरता है, जहाँ हैरी लेटा हुआ था उसके लेफ्ट हैंड साइड में जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर उसने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, हैरी के कान के पास रख दिया उसने हनुमान चालीसा लगा के। अब हनुमान चालीसा बजते ही हैरी बोलता है, नवनूर भाई से बंद कर दे, आज मुझे इससे बात कर लेने दे प्लीज़। हैरी ने यह भी बोला कि तू चुपचाप जाके ऊपर बेड के ऊपर बैठ जा, मुझे अकेला छोड़ दे थोड़ी देर। नवनूर बोलता है, भाई मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इससे एकदम उसका पेशेंस ख़त्म हो रहा था, पैनिक करने लगा। उसने हनुमान चालीसा का वॉल्यूम और तेज़ कर दिया। हैरी थोड़ी देर एकदम हिप्नोटाइज स्टेट में चला गया। उसके बाद वो शांत होता है और शांत होने के बाद उसने अपने नॉर्मल स्टेट में आया और नवनूर को बोलता है, भाई तुझे पता है तू कहाँ बैठा था। नवनूर बोलता है, भाई मैं यहीं तेरे बाजू में बैठा था। हैरी बोलता है कि नहीं, उसने बोला कि तू आत्मा थी ना, जिस साइड में मुझे पकड़ के रखा था, तू उसके ऊपर बैठा हुआ था। यहाँ पर हैरी को नवनूर बताता है कि वो उसे हवा में दिखाई दे रहा था। अब ये सुनकर नवनूर हिल जाता है। अभी तक तो माही पर हावी हो रही थी वो चीज़, पर अब हैरी के ऊपर भी अटैक करने लगी। यहाँ पर उसने नवनूर को त्रिलोकनाथ जी का जंतर करने को पहन रखा था। मतलब नवनूर के जो गले में था वो त्रिलोकनाथ जी का कोई जंतर पहन रखा था। उसने वो जंतर निकाल के माही के गले में डाल दिया। नवनूर बताता है कि मुझे इस बात का घमंड हो गया था कि मैं तो हिमाचल का हूँ, मेरे देवता मेरी रक्षा करेंगे। उसने ठान लिया कि अब मैं इस स्पिरिट से सीधा बात करूँगा। उसने पूछा कि भाई क्या चाहिए तुझे, क्या परेशानी कर रहा है, क्यों हम सबको परेशान कर रहा है। वो मुझे इस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ पर वो जंतर निकाल के उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब इस घटना के अगले दिन रात को 9 बजे हैरी और माही को पता नहीं कैसे इतनी जल्दी नींद आ गई। ये लोग सो जाते हैं और नवनूर, हैरी मतलब नीचे सोया था, माही और नवनूर ऊपर दीवार बेड पर सोए थे। अब नवनूर फ़ोन देख रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। इसका जो पैर था वो सामने की तरफ था और सामने थी बालकनी का बाजू में बालकनी का गेट और उसके पास में एक विंडो भी थी। उस विंडो पे कर्टन लगा हुआ था। उस कर्टन पे बाहर की जो स्ट्रीट लाइट थी उसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, रोशनी पड़ रही थी। यहाँ पर नवनूर फ़ोन चलाते माही का सर सहला रहा था। उसकी जो फिंगर्स थी वो माही के छींक से थोड़ा दूर थी, ठीक वैसे ही जैसे बाल सहला रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद नवनूर को एहसास होता है कि उसके पैर के पास में एक और गर्म हवा का फ्लो हुआ। फिर उसे लगा कोई ने उसके बहुत करीब आके कुछ बोल के गया, मतलब बोलने की कोशिश कर रहा है, और बोल के फिर इस साइड से दूर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर आए, 3-4 बार ये चीज़ हुई। अब नवनूर को तो लगा कि नवनूर ने मन ही मन उस एंटिटी को गाली दी, मतलब मन में बोला कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले। बस इतना बोलने की देर थी कि नवनूर की बॉडी यहाँ एकदम फ्रीज हो जाती है। उसे ऐसा लगा कि उसके सीने पे कुछ चढ़ गया है और एकदम चढ़ के बैठ गया और उसके चेस्ट को दबा रहा है।
यहाँ पर नवनूर हिल नहीं पा रहा था, उसकी पूरी बॉडी पसीने में भीग चुकी थी। नवनूर को एकदम एहसास होता है कि जो एंटिटी इसे देख के बहुत खुश हो रही है इस हालत में, और मेरा चैलेंज कर रहा था। मैंने बताया ना, जो करना हो कर ले। माई के गाल के पास था, माई के मतलब उसका हाथ माई के गाल के पास था। वो माई के गाल को टच करके हिला रहा था कि जैसे ही माई, ताकि माई उड़ जाए, उसको धक्का दे और इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। और उसकी अंगुली माई की गाल तक लग ही नहीं रही थी, मतलब एकदम फ्रीज हो गया था वो। नवनूर यहाँ जोर से हैरी को बुलाना चाहता था पर आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, एकदम जैसे फ्रीज स्टेट में कैसे होता है वैसे हो गया था। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो कर्टन है, उसके पीछे एक आदमी की परछाई बनती है। अब कोई जिम जाने वाला एकदम हट्टा कट्टा लड़का था, और वो शैडो से नवनूर की तरफ देखकर एकदम कट से स्मेल दे रहा था। नवनूर यहाँ पर बहुत डर गया था। उसके मन ही मन में उसने कुल देवता को याद किया, बोला कि भगवान हमारी रक्षा कीजिएगा। कुछ देर के बाद नवनूर की बॉडी अनफ्रीज हो गई। अगले दिन उसने दोनों को सब बात बताई, हैरी को और उसको। अच्छा, वो जो एंटिटी थी ना, वो माई के ऊपर आती थी, माई से बोलती थी कि जो तेरी हेल्प करेगा मैं उसको मार दूंगा, पर मैं किसी भी हालत में तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। और वो कटरन की परछाई वाली चीज़ लगातार उनको दिखने लगी। 2-3 दिन तक हुआ। उन्होंने अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में ये बात बताई कि भाई इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन किया जाए। उनकी एक फ्रेंड थी मनीषा ने बोला कि यार हम लोग मेहंदीपुर बालाजी चलते हैं, वहाँ पर इसका परमानेंट सोल्यूशन अपने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये लोग गाड़ी में बैठते हैं, मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल जाते हैं। उस गाड़ी में एक ड्राइवर था, ड्राइवर की बाजू वाली सीट पर हैरी बैठा हुआ था, और पीछे की सीट पर मनीषा और उसका बॉयफ्रेंड, और पास में नवनूर और माही भी बैठे हुए थे। मतलब नवनूर ने माही को एकदम पकड़ के गोद में बैठा था कि ये कुछ हरकतें ना कर ले। अब मंदिर पहुंचने में सिर्फ 20 किलोमीटर बाकी थे, और उससे पहले माही ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो बोलती है, नवनूर गाड़ी रोक दो प्लीज़, मुझे उतरना है, मेरी बॉडी में बहुत जलन हो रही है, मैं नहीं जाना चाहती, प्लीज़ गाड़ी रोक दो। यहाँ पर नवनूर ने माही को जोर से पकड़ लिया, एकदम जोर से झटपटा रही थी, बहुत ज़्यादा गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर ये लोगों ने नहीं छोड़ा। अब ये लोग फाइनली मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं। जब वो गाड़ी से निकलने की बारी है तो वो एंटिटी ना माही पर बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी ताकत से हावी हो गई थी। माही यहाँ पर नाखून से नवनूर के पूरे हाथों में पूरा ऐसे चुभा रही थी, कैसे भी करके वो छोड़ दे, पर नवनूर ने हिम्मत नहीं आ रही। उसने पकड़ के रखा, माही को पकड़ के उसने सीधा मंदिर की तरफ अंदर जाने लगा। अभी एंटिटी अपनी आवाज़ में बार बार नवनूर को बोल रही थी, इसे छोड़ दे, वरना मैं इसे मार दूंगा, माही को यहाँ से बाहर ले चल। लगातार ये बहुत ज़्यादा ताकत से चिल्ला रही थी। अब इन सब ने कैसे भी करके कमर पैर पूरा हाथ पकड़ के उसको मूर्ति के सामने लेके गए अंदर मंदिर में। वहाँ पर माही की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो एकदम से ज़मीन पर लेट गई और अजीब हरकतें करने लगी। वो एंटिटी पूरी कोशिश कर रही थी कि नवनूर दया करके उससे, मतलब वहाँ से बाहर निकले। नवनूर ने माही के पास जाकर बोला, तुझे जो करना हो कर ले, मैं यहाँ से तुझे ख़त्म करके ही बाहर निकलूँगा। 15-20 मिनट तक वो तड़पती रही। फिर उसके बाद जब पंडित जी ने बोला अब इसे बाहर लेके जाओ, तो माही को ये लोग बाहर लेके गए। बाहर आते माही रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। उसने बोला कि मुझे मेरी मम्मी से बात करनी है। फिर उसके बाद ये लोग दिल्ली वापस गए। माही पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। ये थी पूरी कहानी। आपके ध्यान में अगर ऐसी कोई कहानी हो तो हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मैं आसिफ खान आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। नवंबर 2019 का